प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। प्रियो, आज के दिन भी परमेश्वर की जीवित वचन को देने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह मुझे दिया है, उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। आप सभी को मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते। आइए आज भी हम परमेश्वर की एक वचन को आज हम अध्ययन करेंगे। निश्चय परमेश्वर अपनी जीवित वचन से हम सभी से बातें करने पाए। आज हमारा ध्यान के लिए एशिया 51 उसका दूसरी पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। एशिया चैप्टर 51 वर्स 2। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब इसे मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। प्रिय, इस जगह में परमेश्वर अब्राहम को ध्यान करने के लिए कहता है। वो हमारा मूल पुरुष और सारा, उनको ध्यान करो। यदि परमेश्वर हमसे एक बात को कहता है तो उस बात में काफी अर्थ होगा, क्योंकि बोलने वाला मनुष्य नहीं, बोलने वाला प्रभु परमेश्वर है। उसका एक शब्द से आकाश पृथ्वी तमाम जो निर्माण हुआ है, वो कहने से ऐसा ही हो जाता है। जब वो यीशु ने अपने शब्द से तूफान को दाटने लगा, शांत होने लगा, आंधी को दाटने लगा, रुक गया। अपने शब्द से जब शैतान को दाटने लगा, तुरंत दूर होने लगा। लाजर मरकर 4 दिन हो गया था। ए लाजर बाहर आ जा करके जब एक शब्द कहने से लाजर ने बाहर आ गया। इसका मतलब परमेश्वर के हर शब्द में जीवित है। जब उस शब्द को हम विश्वास करने लगते हैं, उस शब्द को हम मानने लगते हैं, हमारे जीवन में हम आशीष के कारण बन जाते हैं। पर यीशु ने मार्ता से यही कहा, तो विश्वास कर, तब परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यहां प्रभु कहता है उस मूल पुरुष अब्राहम और सारा को ध्यान करो। क्यों इस बात को कहता है? प्रभु इस बात को बोलने के कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर कहता है इसलिए ध्यान करो। क्या ध्यान करना है? प्रभु कहता है जब वो अकेला था, जब वो अकेला था, मैं उसे बुलाया, उसे आशीष दिया, उसे बढ़ा दिया। इस बात को तुम ध्यान करो। तो प्रभु इस वचन से हमें यही समझाने चाहता है, तुम्हारे जीवन में आशीष की घटी है क्या? हमारे जीवन में हम आशीष को पाना है क्या? प्रभु इस वचन से कुछ सलाह को हमें दे रहा है। अब्राहम आशीष पाने का पहले वो अकेला था, प्रभु ही उसे आशीष किया करके प्रभु कहता है, प्रभु ही गवाही दे रहा है। जो अब्राहम एक समय में अकेला था करके बाइबल बताता है, वो अब्राहम एक समय में विश्वास का पिता बन गया। एक अकेला व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आने के कारण, एक शून्य में था अब्राहम, एक परिपूर्ण में आने का कारण प्रभु की दया है, प्रभु की दया है। और उस परमेश्वर आज हमसे कहता है, प्रियो आज तुम आशीष पाना है तो इस अब्राहम को ध्यान करो। कई बार हमारे घर के हमारा माता पिता हमें कुछ अपने बच्चे को कुछ एडवाइस देने के समय दूसरे लोगों के जीवन से एडवाइस देते हैं। देख, वो भी तेरे समान है, उसके समान काम कर, 4 पैसे तू कमा सकता है, उसके समान पढ़ तब तू पास हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति में जो सही है उससे दूसरों को समझाते हैं।
ताकि उस मार्ग को हम अपनाने से हमारा जीवन भी आशीष बनेगा। तो नमूना हमारे जीवन में, उदाहरण हमारे जीवन में बहुत मुख्य है। तो यह प्रभु हम भी आशीष पाने के लिए प्रभु अब्राहम के जीवन को उदाहरण से हमारे सामने रख रहा है, उसका जिंदगी को हमारे सामने रख रहा है। जब उस प्रकार से हम करने से, जब उस प्रकार से हम चलने से निश्चय परमेश्वर का उस परिपूर्ण आशीष को हम भी हमारे जीवन में पा सकते हैं। या प्रभु कहता है अब्राहम को ध्यान करो, मतलब उसकी जिंदगी को ध्यान करो करके प्रभु कहता है कि वो कैसा आशीष पाया। प्रियो, आज कई बार हम ये सोचते हैं, क्यों मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी मंदिर में जा रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं है, क्यों प्रभु मुझे आशीष नहीं कर रहा है। कई बार हम कुटकुटाते हैं, हमारे विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं, कलीसिया की संगति को छोड़ देते हैं, जाकर भी क्या मिल रहा है, वही दुख, वही दर्द, तो परिवर्तन नहीं है। फिर चर्च में जाकर क्या फायदा करके हम आत्मिक संगति को हम छोड़ दे रहे हैं। प्रियो, गलत है। हम कुछ गलत सोच रहे हैं और वही उसी को हम सही समझ रहे हैं। प्रभु की वचन की और थोड़ा कान लगाओ, प्रभु की उस सलाह, उस एडवाइस की और थोड़ा अपने मन को लगाओ, आपको पता चल जाएगा क्यों आशीष रुका है, क्यों आशीष की और हम चल नहीं पा रहे हैं, क्यों प्रभु की भलाई, प्रभु की उसे श्रेष्ठ को हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रियो, हमारे ऊपर परमेश्वर के महान उद्देश्य है। हम धनी बनने के लिए वो हमारे लिए गरीब बना करके बाइबल में लिखा है, दरिद्र बना हमारे लिए, ताकि हम धनी बने। जो पाप में दलदल की कीचड़ में पड़े हुए हमें अपने संतान, अपनी वारिस बनाने के लिए वो खुद कलवरी क्रूस पर हमारा जीवन को, अपनी जीवन को दिया है। जब हम शत्रु थे वो हमसे प्रेम किया है, जब हम उसको खोज नहीं किए, जब हम उसे ढूंढे नहीं, वो हमें ढूंढ कर आया है। कारण हमें आशीष करने के लिए। प्रियो, उस परमेश्वर को गलत मत सोचो, उस परमेश्वर हमसे काफी दूर में है करके सोचो मत। वो हमारे साथ, वो हमारे अंदर है, क्योंकि बाइबल बताता है हम उसकी मंदिर है। वो हमें आशीष करने चाहता है, हमारे सेवकाई को महिमा के रूप से बनाने चाहता है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारा काम, हमारा आत्मिक जीवन, इस सभी के ऊपर परमेश्वर की मन है, उद्देश्य है कि हम आशीष के साथ रहे, आशीष की मूल बने, आशीष की गड्डी नहीं, आशीष की मूल बने। दूसरों के सामने हम परमेश्वर के संतान करके दिखाई दे। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। आशीष परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। संपूर्ण बाइबल में देखिए, परमेश्वर तो अपनी चेतावनी को देता है, अपनी गुस्सा को प्रकट करता है, क्रोध को प्रकट करता है, अपनी शिक्षा को प्रकट करता है, लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भी प्रकट करता है। और भविष्यवक्ता जब इजराइल के सामने अपनी उनकी गलतियां को समझाते हैं, परमेश्वर के न्याय के बारे में समझाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब तुम मन फिरने से प्रभु इस प्रकार से तुम्हें आशीष करने के लिए तैयार कर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भी वे बताते हैं। हमारे परमेश्वर के समान आशीष करने वाले कोई नहीं। प्रियो, जब बच्चे यीशु के पास आ रहे थे, उनके ऊपर हाथ रखकर आशीष करता है, रोटी को अपने हाथ में लेकर आशीष करता है। आपके मन में यीशु मरकर जी उठकर 40 दिन के बाद स्वर्ग उठा ले जाने के समय में भी अपने हाथ को अपने चेलों की ओर बढ़ाकर उन्हें आशीष किया करके बाइबल में लिखा है। उसके मन हमें आशीष करना, उसकी मन, उनके विचार, उसकी सोच, सब कुछ एक ही है। मेरे बच्चे आशीष के साथ रहना है, समाज में हम आशीष के साथ दिखे। एक समय में हम जैसे थे, आज हम ऐसा नहीं रहना है। ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी चाहत, उसके मन हमें आशीष करना है। हमारे परमेश्वर मनुष्य को देखकर आशीष नहीं करता है। लोग अपनी पसंद लोगों को देते हैं, अपनी पसंद लोगों से बातें करते हैं, संगति रखते हैं,
परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हमारे पथ को नहीं देखता है, हमारे परिवार को नहीं देखता है, हमारा सुंदर को नहीं देखता है, हमारा बैकग्राउंड को नहीं देखता है। वो हमें मसीह यीशु में देख रहा है। वो व्यक्ति को देखकर आशीष करने वाला नहीं, और एक के लिए जैसे वो अपने लहू को बहाया, और एक के लिए जैसा वो अपने जीवन को दिया, और एक के लिए वो जैसा वापस आने वाला है, ऐसा और एक को आशीष करना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रियो, इस आशीष को हम प्राप्त करने के लिए परमेश्वर अपनी बाइबल, अपने वचन में मार्ग को तैयार रखा है। देखिए, जब हम बीज को बोते तभी हम आशीष को काटते हैं, जब हम काम करते तभी हम पगार को पाते हैं, अच्छे से पढ़ने से हम पास होते हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, बीज नहीं बोते, आशीष को कैसे हम देखेंगे? तो ये तो एक नियम है कि आशीष पाना ही तो संसार में क्यों ना, आत्मिकता में क्यों ना, प्रभु ने एक नियम को रखा है। उस आशीष के पास हम पहुंचने के लिए एक रास्ता को प्रभु रखा है, एक मार्ग को प्रभु ने रखा है, उसे हमें अपनाना है। जब परमेश्वर अपने इज़राइल को, प्रजा को मिस्र से छुड़ाकर ले आया, एक समय में उनसे कहा, देखिए मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, नीचे नहीं ऊंचा करूंगा, तो शहर में आशीष के कारण बनेगा, शहर के बाहर आशीष के कारण बनेगा। तू जो भी बोएगा मैं उसे आशीष करूंगा, तेरी परिश्रम का आशीष करूंगा करके परमेश्वर आशीष की प्रतिज्ञा को बताते आ रहा है। तब प्रभु अंत में कहता है, इस तमाम प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरा होना ही तो, ये तुम्हारा अनुभव होना ही तो, इस आशीष को तुम अनुभव करना ही तो, मेरा सारा व्यवस्था, आज्ञा, नियम को तुम सुनकर उसके अनुसार तुम करने से ये आशीष तुम्हारे जीवन में होगा। देखिए, तू बोने से तू काटेगा, सिर्फ प्रार्थना करने से काम हो जाएगा क्या? अब तक एक बार चर्च में जाने से सब कुछ आ जाएगा क्या? ये हमारा विचार है। परमेश्वर ने एक नियम को हमारे लिख कर दिया प्रियो, वो कठिन नहीं है। वो अपने बच्चों के ऊपर कठिन बातों को कभी भी नहीं रखेगा। जो हम कर सकते हैं, जो हम पालन कर सकते हैं, उसी को प्रभु ने हमसे कहता है, करने के लिए कहता है। आदम और हव्वा को एदन बगीचा में प्रभु रखकर उन्हें कठिन शिक्षा को, कठिन काम को नहीं दिया। प्रभु ने कहा, देखो इस बगीचा में सब कुछ तुम खा सकते हैं, सब कुछ तुम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस बगीचा के मध्य में एक वृक्ष है जो भला बुराई के संबंधित है, उसे तुम खाओ मत। ये कठिन है क्या? प्रभु मना किया तो छोड़ दो, खाओ मत। जिस दिन खाएंगे उस दिन आप आपकी आशीष को तुम खो जाएंगे, महिमा को खोएंगे, संगति को खोएंगे, मुझे तुम खो जाएंगे, रिश्ता को खो जाएंगे, महिमा को, स्वरूप को तुम खोएंगे करके प्रभु ने कहा। प्रभु ने यही कहा, उस वृक्ष को, उस फल को मत खाओ, बाकी सब खाओ। उस बातों में वे फंस गए, खाए, सब कुछ खो गए। प्रियो, आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु एक मार्ग को नियुक्त किया, उसमें हम चलना है। दूसरा, आशीष को हम खोने के लिए भी प्रभु ने जो नहीं करने के लिए जो कहा, उसे करने से है नुकसान। आज आप किस प्रकार के आशीष की तलाश में हैं? आज किस प्रकार के आशीष के लिए आप दुखित में हैं? आप किस प्रकार के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? किसमें आपको परिवर्तन आना है? किसमें आपको बदलाव आना है? कहां प्रभु आपके जीवन में कार्य करना है? कहां प्रभु आपके लिए युद्ध करना है? प्रभु कहता है, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरा संग रहूंगा, तू चुप रहना, मैं फरोन उसके सैनिक को मैं नाश करूंगा, तेरे लिए लाल समुद्र को मैं 2 बार करूंगा, मैं तेरे लिए यरीको गिरने के लिए करूंगा। लेकिन उस आशीष को पाने के लिए तू भी कुछ करने पड़ेगा, जिसे मैंने तुझे बोला, जो बाइबल में लिख के दिया। प्रियो, आज इस आशीष को, इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए प्रभु कहता है, अब्राहम को ध्यान करके देखा। अर्थात वो व्यक्ति भी जब मेरे बुलावट को पाकर जब बाहर आने के बाद वो अकेला था, वो भी जंगल में चला, अकेलापन में था,
वो उसके समय में भी अकाल आया, वो भी तंबू के नीचे जीने लगा, अकेलापन को महसूस किया, दुख को महसूस किया, कमी कट को महसूस किया, परंतु मैं उसे कैसा आशीष किया, उस आशीष को अब्राहम प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, उसे ध्यान कर करके प्रभु कहता है। प्रियो, तुम चाहो नहीं चाहो, हम इस पृथ्वी में उसके आगमन के पहला उसके नाम की महिमा के लिए हम आशीष के कारण बनना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। देखिए एफेसियो पहला अध्याय उसका वचन 4 को मैं पढ़ रहा। एफेसियस पहला अध्याय 4 वचन, क्षमा कीजिए 3 वचन, एफेसियस पहला का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष मसीह यीशु में आत्मिक आशीष, इस संसार की आशीष को संपूर्णता से दे दिया। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। आत्मिक आशीष क्या है? सेवकाई, कृपा, वरदान, उसका सामर्थ, उसमें बढ़ना, उसके लिए जीना, उसका काम करना, इस संसार की आशीष, परिवार, बच्चे, हमारा काम, हमारा व्यापार, हमारा व्यक्तिगत जीवन जो प्रभु की भलाई से बढ़ जाना, सब प्रकार की आशीष को दे दी है। कैसा दे दिया? कलवरी क्रूस के द्वारा में दे दिया। हमारे लिए एक बड़ी प्रतिज्ञा है जिसे निश्चय नया नियम में लिखा है, जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम के संतान कहलाते हैं। इज़राइल, वे इज़राइल है, लेकिन आज हम आत्मिक इज़राइल है, जो हमारे लिए भी प्रतिज्ञा है। प्रियो, इस आशीष को हम प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में एक महान परिवर्तन आने के लिए अब्राहम को ध्यान करो, जो अकेला था, वो भी जंगल में चला, रेगिस्तान में चला, तंबू में जीने लगा, गड्ढी आया, अकाल उसके जीवन में आया, लेकिन उसे मैं कैसा आशीष कर कर उसे बढ़ाया, वैसा तुम्हारे जीवन में भी होना ही तो, मैं करना ही तो। अब्राहम के जीवन को थोड़ा ध्यान करो, वो इस आशीष को पाने के लिए क्या किया। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम के जीवन से एक 2-3 बात को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा का धन है, हालेलुया, आशीष को ले आता है, वो उसके साथ दुख को नहीं बढ़ाता है। तो इस आशीष हमारे जीवन में आने के लिए कुछ भी क्यों ना, वो हमें जीवन में वो देने के लिए तैयार है। उस आशीष को अब्राहम पाने के लिए क्या किया, आज हम भी इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगा। परिवर्तन को तुम देखेंगे, बदलाव को तुम देखेंगे, एक महान महिमा को तुम देखेंगे। पहला, अब्राहम के जीवन में पहला क्वालिटी क्या था, पहला योग्यता क्या था? देखिए उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला 3 वचन, इस पहला 3 वचन, उत्पत्ति 12:3 वचन में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चल जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तुझे आशीष का मूल तू आशीष का मूल होगा। प्रभु कहता है, तू अपने घर, अपने कुटुंबियों, अपने पिता, अपने देश को छोड़कर बाहर रहा, मैं जो देश को, जगह को दिखा रहा हूं, वहां आ जाओ। यहां पहला
परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है। कुटुंब, देश को छोड़, कुटुंबियों को छोड़, पिता को छोड़। प्रियो, इस अब्राहम की परिवार एक अच्छा सुविधा से भरा हुआ परिवार है। अच्छा धन इनके पास है। इनके अब्राहम के पिता एक मूर्ति पूजा, मूर्ति को बेचने वाला, व्यापार करने वाला है। अच्छी धन है, अच्छी घर है, अच्छी सम्मान है, अच्छी हालत में वे है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले हैं, यहोवा परमेश्वर को ना पहचानने वाले हैं, मूर्ति को बनाते और इस यही परमेश्वर करके धंधा करने वाले हैं। उस परिवार में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्योंकि अब्राहम मूर्ति को बेचने वाला था, परंतु मूर्ति को विश्वास करने वाला नहीं था। हर बार अब्राहम सोचने वाला था, हम मिट्टी से एक पुतला को बनाते और उसे परमेश्वर कहते हैं, ये कैसा होगा? परमेश्वर तो महान होना है, वो शक्तिमान होना है, हम बना रहे हैं, हम कैसा, ये कैसा परमेश्वर होगा? इस प्रकार के शक में जीने वाला था और सच्चा परमेश्वर की खोज में उसके मन था। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। अब अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, पहचान लिया, हाँ यही है जो जीवित परमेश्वर, जिसकी खोज में मेरा मन है। विश्वास किया, अपना आप को समर्पण किया और प्रभु ने कहा अपने कुटुंबियों को, देश, घर को, पिता को छोड़, पिता अपनी रिश्ता, कुटुंब, अपने धन, अपनी सुविधा, देश, अपने नाम निशानी छोड़, तो स्वर्गीय देश के लिए तू जरूरी है। स्वर्गीय पिता के साथ तेरी रिश्ता होना जरूरी है। जो परिवार, जो कुटुंबीय, जो आशीष है वो नहीं, मैं तो एक आशीष को नियुक्त करके रखा है जो स्थिर है, जिससे देश आशीष होना है। बाहर आ जा। उस बात के लिए अब्राहम संपूर्णता से अपना आप को सौंप दिया, देश को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, कुटुंबियों, परिवार को छोड़कर बाहर आने लगा। प्रियो, एक बात को किसको क्या बात को दर्शाता है? ये अनुभव हमें क्या प्रभु समझा रहा है? प्रभु कहता है तू आशीष होना है क्या? तू जो आशीष समझ रहा है वो परिपूर्ण आशीष नहीं है। इट्स अ टेम्परेरी ब्लेसिंग। जहां तू है, जो तू अनुभव कर रहा है, जिसे तू बड़ा सोच रहा है, वो परिपूर्ण नहीं है। वो बदल सकता है, तुझे छोड़कर जा सकता है। मैं तुझे जो आशीष को देता हूं ना, वो स्थिर है, वो निरंतर है। वो आशीष दूसरों भी आशीष पाने के लिए कारण बन सकता है। आजा, बाहर आजा, तेरी स्थिति से बाहर आजा, अपने स्थान से बाहर आजा, अपने अनुभव से बाहर आजा। जिसे तू तृप्त, जिसे तू परिपूर्ण समझ रहा है, उससे बाहर आजा। तेरे ऊपर मेरा एक उद्देश्य है, तू वहां आने से मैं तुझे आशीष करूंगा। बाहर आ। तो पहला अब्राहम को ध्यान करना है, मतलब अब्राहम परमेश्वर के साथ जीने के लिए अपने आप को अर्पण किया। तो प्रियो, हम आशीष पाना है तो, अकेलापन बदलना है तो, दरिद्रपन बदलना है तो, जिसे खो गए उसे तुम पाना है तो, सुखापन हरा भरा होना है तो, तुम्हारे काम में एक उन्नति आना है तो, परमेश्वर के रिश्ता पर पहला आ जाओ। परमेश्वर के रिश्ता में परमेश्वर को बोलना एक अनुभव है, परमेश्वर के साथ जीना आत्मिक अनुभव है। चर्च में जाना, आराधना करना, गीत गाना, वचन सुनना, ये एक अनुभव है। इससे तृप्त ना होना, ये सब को प्राप्त कर आप उसके साथ जी रहे क्या, यही विषय है। प्रभु कहता है तो अपने घर से जो मुझे स्मरण करना, अपने देश से मुझे स्मरण करना नहीं, मेरे साथ जीने के लिए अकेला हो जा। एक अलगावट के जीवन, द सेपरेटर लाइफ, प्रभु के साथ जीने के लिए प्रभु चाहता है। उस आशीष तुम्हारे जीवन में आना ही तो, प्रभु के अद्भुत काम, प्रभु के आश्चर्य काम,
प्रभु की महान काम, प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु की सामर्थ्य तुम्हारे साथ एक परिवर्तन महान काम को करना है तो उसके साथ जीने के लिए तैयार हो जाओ। उद्धार पाए, मन फिरे, उसके साथ आप जी रहे क्या? मसीह के साथ तुम जी रहे क्या? 12 चेले को यीशु ने बुलाया, आपके मालूम में बुलाकर पहला वे उसके साथ रहना है, ये उसकी इच्छा था। बाद में चिन्ह चमत्कार, बाद में कोड़िए को चंगा करना, मरे वो को उठा खड़ा करना, प्रचार करना, ये सब बाद में। पहला यीशु ने चेले को बुलाकर वे अपने साथ रहने के लिए रखा। जब तक यीशु के साथ नहीं रहेंगे क्या सीखेंगे, क्या पाएंगे, कैसा सेवा करेंगे? यीशु के साथ रहना। आज से हमारे साथ आना है तो आज की कई विश्वासियों को आशीष चाहिए, आशीष देने वाला नहीं चाहिए। आशीष चाहिए, आशीष देने वाले के साथ रिश्ता नहीं चाहिए। ये कैसा चलेगा? आशीष आएगा जाएगा, लेकिन आशीष देने वाला हमारे साथ रहेगा तो हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? अब्राहम सबको छोड़कर बाहर आया, अकेलापन हो गया, रेगिस्तान में चल रहा है, जंगल में चल रहा है, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। अपने घर को स्मरण नहीं किया, अपने पिता का स्मरण नहीं किया, अपने अनुभव का स्मरण नहीं किया। परमेश्वर के साथ एक बार मसीह में, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि बन गया, जो पुराना बीत गया। उद्धार पाए। आज हमारा जीवन क्या मसीह के साथ ईमानदार से हम जी रहे हैं? यीशु के साथ ईमानदार से जी रहे? नहीं तो जरूरी के लिए यीशु के साथ जी रहे, जरूरी के लिए यीशु को ढूंढ रहे, लेकिन तो मन से यीशु को ढूंढ रहे हैं। आशीष के लिए यीशु के पास आए क्या? वो मेरे लिए प्राण को दिया कर प्रेम के कारण उसके साथ जी रहे क्या? प्रियो, भक्ति करना, प्रार्थना करना, दान दशमांश देना, सेवकाई करना, ये सब बात में पहला उसके साथ रिश्ता मुख्य है। अगर उसके साथ रिश्ता नहीं है तो बाकी सब करने से वो कैसा अपनाएगा? इस्राएल परमेश्वर के साथ नहीं है, वे पाप कर रहे हैं, लेकिन बलि चढ़ा रहे, धूप चढ़ा रहे हैं, वे प्रार्थना कर रहे। प्रभु कहता है वो मत चढ़ाओ, वो सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा आत्म लहू से भरा हुआ है, तेरा जिंदगी ठीक नहीं है, तेरे चाल चलन ठीक नहीं है, तेरी स्वभाव ठीक नहीं है। और कहता है मैं आत्मिक, तेरी क्रिया, तेरा जिंदगी मुझे दुख पहुंचा रहा है, लेकिन आत्मा में बाइबल है और कहता है मैं यीशु को जानता हूं, यीशु का गीत गा रहा है। ये मत करो, पहले अपना आप को बदल लो। उसके साथ हमारा रिश्ता मुख्य है, उसके लिए जीने के लिए हम बुलाए गए। वही हमारा जीवन है प्रियो। इस पृथ्वी ये तत्काल स्थिर नहीं है, उस अनंत जीवन में सदाकाल उसके साथ हम जीना है तो इस पृथ्वी में जो जब तक उसका आगमन होगा तब तक उसके साथ जीने के लिए हम अपने आप को अर्पण करें। तुम्हारी जिंदगी यीशु के साथ जियो, हालेलुया, वो सब कुछ देख ले। दूसरा, ये अब्राहम आशीष को पाने के कारण, आशीष में बढ़ने का कारण, पहला परमेश्वर के साथ के रिश्ता। दूसरा, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका वचन 4 को मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। पहला परमेश्वर के रिश्ता में आया, दूसरा परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला। आपके आत्मिक जीवन, आपकी जिंदगी किसके अनुसार चल रहा है? किसका अनुसार आप कर रहे हैं? आप किसकी आवाज को सुनकर आप कर रहे हैं? इस वचन को सुनने वाले सेवकों, आपके निर्णय, आपकी सोच, आपकी सेवकाई किसके अनुसार कर रहे हैं? वचन के अनुसार या कल्पना के अनुसार या आपकी खुद की सोच के अनुसार या मनुष्य की आवाज के अनुसार? या अब्राहम आशीष पाने के कारण यहोवा के वचन के अनुसार चला और किया। प्रियो, हमारा जीवन कैसा रहना है, हम कैसा चलना है, हमारे परिवार, हमारे सेवकाई, हमारा आत्मिक जीवन
हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा गवाही, इस पृथ्वी में, समाज में हम कैसा रहना है, वचन हमें बताता है। यही हमारे लिए ज्योति है, यही मार्ग के लिए ज्योति है। इस वचन के अनुसार तुम करना है, तब ही तुम आशीष पाएंगे। कलीसिया में सेवक लोग जो भी तुम्हें समझा रहे हैं वो परमेश्वर के वचन है। जब उस वचन को तुम सुनते हैं, उस वचन को जब तुम पालन करते हैं, उस वचन के अनुसार तुम आशीष के कारण बनेंगे। प्रियो, तुम्हारे हाथ में जो बाइबल है ना, वो सामान्य किताब मत समझो, उसमें जीवन है। तुम्हारा जीवन के यही वचन निर्णय करता है। तुम्हारा भविष्य इसमें लिखा है, तुम्हारे परिवार इसमें लिखा है, तुम्हारे बच्चे के बारे में इसमें लिखा है, तुम्हारा सेवकाई के बारे में इसमें लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर की योजना, इच्छा इसमें लिखा है। जब इसके अनुसार तुम चलना करना शुरू करेंगे, तुम अपना आप को बदलने शुरू करेंगे, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इसकी आवाज को सुनो, वचन की आवाज को सुनो। पवित्र आत्मा वचन के बाहर से कभी बातें नहीं करेगा। पवित्र आत्मा जब उस सत्य का आत्मा आकर तुम्हें सत्य में चलाएगा करके यीशु ने कहा, सत्य के बाहर पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। आप किसकी आवाज को सुनकर तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हैं, जी रहे हैं? वचन की आवाज को सुनकर या तुम्हारा खुद की मन की आवाज को सुनकर? तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा सोच, हमारा जिंदगी के लिए इस बाइबल को परमेश्वर दिया है। वचन ही परमेश्वर है। जो इस वचन को पढ़ता है, जो वो परमेश्वर से बातें करता है, जो इस वचन के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर में चल रहा है। जो इस वचन को नहीं पढ़ता है, जो इस वचन को नहीं ढूंढता है, वो वचन परमेश्वर की इंकार कर रहा है, वो परमेश्वर से दूर हो रहा है। तो अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। इस वचन को प्रेम करो प्रियो, आशीष कमी नहीं होगा। जब तक तुम इस वचन में खड़ा होगे, परमेश्वर तुम्हारा साथ खड़ा होगा, साथ चलेगा। अब्राहम हर परिस्थिति में वचन परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की मार्गदर्शन में चला, आशीष के कारण बना। तीसरा, अब्राहम आशीष के कारण बनने का कारण, हालेलुया, बाइबल में लिखा है। तीसरा, उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 13 अध्याय उसका 14 वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात अर्थात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। यह एक मुख्य बात मैं आपको बताने चाहता हूं। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम को ही बुलाया, आजा बाहर मेरे साथ चल। अब्राहम ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा अपने साथ लूत को भी ले ले, नहीं कहा। प्रभु आपसे जो कहता है ना, उसको आप ही करने पड़ेगा, आप ही चलने पड़ेगा। ये अब्राहम ने क्या किया? लूत को अपने साथ ले आया, लेकिन लूत को अपने साथ ले आना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब्राहम से, प्रभु की जो डीलिंग था वो अब्राहम से था। लूत को क्यों अपने साथ ले आया? जब तक लूत अब्राहम के साथ रहेगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा। परमेश्वर के आशीष कभी भी अब्राहम के जीवन में नहीं आ सकता, भले वो परमेश्वर के साथ चलने वाला क्यों ना, वचन को पढ़ने वाला क्यों ना, कलीसिया में जाने वाला क्यों ना, आराधना करने वाला क्यों ना। जब तक आपके जीवन में लूत रहेगा, परमेश्वर आपके साथ काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर नियुक्त किया उस स्थान में आप पहुंच नहीं सकते हैं। परमेश्वर की आशीष, प्रभु की प्रतिज्ञा,
प्रभु की प्रभाव आपके जीवन में काम करना है तो आप आपकी जिंदगी से लूत को दूर करने पड़ेगा। लूत का मतलब पर्दा, पर्दा, स्क्रीन, पर्दा। जब तक पर्दा को आप नहीं हटाएंगे कुछ भी नहीं देख नहीं सकते, आपकी आशीष को देख नहीं सकते। पर्दा जो रहने से कुछ भी नहीं दिखेगा, ना रास्ता दिखेगा, ना आशीष दिखेगा, वहां कौन है करके कुछ भी नहीं दिखेगा। कुछ दिखना है तो पर्दा हटने पड़ेगा। लूत का मतलब पर्दा है, तो लूत जो है ना आशीष की रुकावट है। लूत संसार को दर्शाता है, लूत संसार की बल को दर्शाता है, लूत संसार की बुद्धि को दर्शाता है, लूत आपकी खुद के अनुभव को दर्शाता है, लूत आप जो मनुष्य को भरोसा करते हैं ना उसे दर्शाता है। जब तक तुम्हारा ताकत, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा लोग, तुम्हारा पढ़ाई रहेगा तब तक स्वर्ग तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए काम करना है तो स्वर्गीय परमेश्वर जो तुमसे कहा वो तुम्हारे जीवन में करना है तो पर्दा को दूर करो। प्रभु आपके साथ जिसको जोड़ता है उसको अपने साथ लेना है। ये सेवकाई के लाइन में भी मुख्य है। प्रियो, आज कई सेवकाई नाश होने के कारण, आशीष ना होने के कारण, बीच में उस सेवकाई रुक जाने के कारण, गिर पड़ने के कारण प्रभु की इच्छा के विरोध में वह काम करने लगे। जो प्रभु नहीं कहा उसे सेवकाई में बुला लेते, जो प्रभु ने नहीं कहा उसे सेवकाई में अभिषेक करते, प्रभु ने जो नहीं कहा उसे वो सेवकाई में ले लेते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं। जीवन सेवकाई नुकसान हो जाएगा, दर्शन को तुम खोएगे, बुलावट कमजोर हो जाएगा, दर्शन कमजोर हो जाएगा। कई जन कमजोर हो गए, जो प्रभु ने नहीं कहा उसे वे बलिवेदी में खड़ा करते हैं, उसे आराधना के लिए मौका देते, गीत गाने के लिए मौका देते, कलीसिया में सेवकाई के लिए मौका देते। जो प्रभु ने आपसे नहीं कहा, सावधान, जो प्रभु नहीं कहा उन्हें आपके साथ ले लो मत, उनके साथ संगति मत बनाओ, उनको मौका मत दो। सेवकाई दर्शन कमजोर हो जाएगा। वे रहने तक वे आपके जीवन के लिए रुकावट है, आपको परमेश्वर के लिए भी एक पर्दा है जो आपस में मिल नहीं पाएंगे, आशीष को नहीं पाएंगे। पर्दा का हटा दो, लोथ का हटा दो। इसके लिए बाइबल लिखा, जब लोथ अब्राहम को छोड़कर अलग हुआ तब प्रभु की आवाज आ रहा है, अब्राहम अभी उठ, जहां तू है वहां से अपने आंखों को उठा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख। जिस भूमि पर तो अपने कदम को रखेगा वो तेरे वश हो जाएगा। प्रभु की आवाज तुम्हारे पास, प्रभु की आवाज सुनने से लोथ रुकावट है, वचन समझने आने से लोथ रुकावट है, प्रभु की रिश्ता में आगे बढ़ने से रुकावट लोथ है। समझ लो, आज क्यों आशीष नहीं आ रहा है, आज क्यों प्रभु की आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक समय में जो अनुभव था, प्रार्थना, वचन, संगति, जो आज क्यों नहीं है। कुछ लोथ तुम्हारे जीवन में, शायद वो रिश्तेदार क्यों ना, शायद आपकी दोस्त क्यों ना, शायद आपकी शारीरिक बुद्धि क्यों ना, आप शारीरिक ताकत क्यों ना, या आप किसी के ऊपर जो भरोसा रखे वो क्यों ना, ये सब लोथ है जो रुकावट कर रहा है तुम प्रभु में बढ़ने से, आशीष को प्राप्त करने से। तो आज प्रभु कहता है, अपनी जीवन से लूत को दूर कर, तब मेरी आवाज तुझे सुनाई पड़ेगा, मेरा उद्देश्य तुझे समझने आएगा, मेरा हाथ को तू देखेगा, मेरे मार्गदर्शन को बड़ी स्पष्टीकरण से तू अपने जीवन में अनुभव करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में क्या तुम्हारा स्वभाव जो लूत के समान है, आपके चाल चलन जो लूत के समान है, क्या है तुम्हारे जीवन में जो प्रभु नहीं कहा, जो जिसे तुम थाम कर रखे हैं। आपके जीवन में क्या है जो प्रभु ने दूर करने कहा,
जो प्रभु ने नहीं कहा, जिसे वो आपने अपने साथ ले लिए, वो रहने से मैं और कुछ कर सकता करके तुम सोच रहे, लेकिन प्रभु कहता है जो मैं नहीं कहने से, वो तेरा साथ रहने से तो और भी कमजोर हो जाएगा। आशीष कभी भी तेरे जीवन में नहीं आएगा, भलाई कभी भी तेरे जीवन में नहीं आएगा। आज प्रभु कहता है लूत को अपने जीवन से दूर कर, और आज तेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना, तो अकेलापन में है, सेवकाई कमजोर है क्या, परिवार कमजोर में है क्या, बच्चे लोग परिस्थिति ठीक नहीं है क्या, तो कई काम कर रहा है लेकिन आशीष नहीं है क्या। प्रभु कहता है आज मैं तेरे जीवन में आशीष देकर उसे तुझे बढ़ाऊंगा। जो उस एक अब्राहम के साथ प्रभु ऐसा कर सकता है, तो उसके लहू से धोए गए प्रियो हमारा साथ आज परमेश्वर के रिश्ता के लिए, उसके साथ जीने के लिए अपना आप का अर्पण करो, उसके वचन के अनुसार जीने चलने अर्पण करो। जो परमेश्वर नहीं कहा, उस लूत जो पर्दा है, जो आपके आत्मिक जीवन के लिए जो रुकावट है, जो कमजोर है, उसे तुम निकाल दो। प्रभु की आवाज तुम्हारे जीवन में आएगा, प्रभु की मार्गदर्शन तुम्हें समझेगा, तुम आशीष के कारण बनेगी। प्रभु की इच्छा है तो और एक संदेश में इस अब्राहम के जीवन के बारे में और भी मैं कुछ आपके साथ बताऊंगा। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करने पाए। आमीन आमीन।